नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं अभिषेक सर और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल अविका एजुकेशन, जहां पर हम मैथ्स और साइंस को समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। और इसी सीरीज़ में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं बहुत ही जिज्ञासा भरी एक पुस्तक जिसका नाम ही है जिज्ञासा। कक्षा 6 की नई विज्ञान पाठ्य पुस्तक का नाम है जिज्ञासा। आप देख सकते हैं इस पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को हम पहले समझेंगे और हम आपको बताएंगे कि पुस्तकों से बाहर विज्ञान की उपादेयता क्या कितनी है। जैसे इसका पहला पाठ है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। तो तैयार हो जाइए अपने नोट्स की नोटबुक लेकर, और हम सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे और एलाबोरेट करेंगे अपने नॉलेज को। तो बच्चों, जैसा कि बात हो चुकी है, पहले पाठ का नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। तो क्यों ना इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ा जाए और हमारे नॉलेज को एक्सप्लोर किया जाए। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। बचपन से ही हम हमारे आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं, प्रश्न पूछने लगते हैं। विज्ञान विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए? देखो बच्चों, हम बचपन से ही बहुत क्यूरियोसिटी हमारे मन में रखते हैं कि आसपास प्रकृति में क्या हो रहा है, पौधे क्यों बढ़ रहे हैं, पक्षी क्यों उड़ रहे हैं, हम क्यों नहीं उड़ रहे हैं, है ना। और कुछ चीज़ें हैं जो भोजन नहीं प्राप्त करती है फिर भी वो वैसी की वैसी बनी रहती है, और कुछ चीज़ें भोजन प्राप्त करने पर ही अपने आप को जीवित रखती है। ये सब ऐसी छोटी मोटी बातें हम और प्रकृति को अवलोकन करते हुए और भी कुछ जानते रहते हैं, और इनके बारे में सुनकर अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। मध्य स्तर में भी हमने अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे। इसके लिए आज हमारे पास एक नया विषय है जिसका नाम है विज्ञान। तो विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि विज्ञान, तो ये विज्ञान है क्या? क्या प्रश्न आता है कि विज्ञान क्या है? क्या आपके दिमाग में भी कभी आता है कि प्रकृति का अध्ययन क्यों किया जाता है और विज्ञान हमारे पाठ्यक्रम में क्यों पढ़ाई जा रही है? तो सबसे पहली बात, पाठ्यक्रम से बाहर निकल के सोचते हैं कि विज्ञान जो है देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्य की परतें खोलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, परीक्षा में आने जैसा बिल्कुल ये प्रश्न है। मैं परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि विज्ञान क्या है। हम जो देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, उसके बाद जो सोच रहे हैं, है ना, हमारे दिमाग में क्या समझ हो रही है, उसके बाद में हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे कोई मॉडल है ना, उसके मॉडल को वापस हम हमारे डेली लाइफ में वर्किंग मॉडल बनाने के लिए और कार्य करते हैं। और इसका एक जो सशक्त माध्यम है हमारी सोच को डेवलप करने का, वो ही विज्ञान है। इसको आसान सी भाषा में समझाया गया है। यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। विज्ञान में सबसे पहले हमारे सामने कोई ना कोई प्रश्न उपस्थित होना चाहिए, है ना। प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के आयामों की खोज से संबंधित है बच्चों, ये विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना। और समझने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? समझने का प्रयास करते हैं, है ना, कि ये सब क्यों होता है। और इन सब को जानने के लिए बच्चों क्या जरूरी है? जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, इट इज कॉल्ड जिज्ञासा।
और इसी से पुस्तक का शीर्षक भी आया है। हम यहाँ पे चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का अध्ययन करें, है ना, या बड़े बड़े पर्वतों का अध्ययन करें, या किसी घास के एक छोटे से तिनके का अध्ययन करें, या बहुत बड़े जंगल का अध्ययन करें, छोटी बड़ी कोई भी बात हो, एवरीवेयर देयर इज साइंस। हम सदा ही नित नई खोजों के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित होते रहते हैं। जैसे देखो ये पर्वत पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे, इन पे कहीं पर्वत पहाड़ों पे बर्फ जम रही है, जबकि कहीं पर्वत पहाड़ वीराने पड़े हुए, कहाँ पे हरियाली है। ये सब ऐसा अलग अलग वातावरण में अलग अलग डेवलपमेंट क्यों? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? जैसे एक प्रश्न आपके सामने दिया गया है, रात में आकाश के तारे हम देखते हैं तो ये चमकते हैं या कैसे लगते हैं? टिमटिमाते हुए। कैसे लगते हैं? टिमटिमाते हुए, है ना, जैसे कोई सीरीज टिमटिमाती है ना, उस तरह से। इसका क्या रीज़न है? जबकि बताया जाता है कि तारे तो बहुत बड़े होते हैं। एक और प्रश्न, सूर्य हमें इतनी गर्मी देता है, ऐसे और भी तारे हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी, लेकिन उनसे हमें गर्मी क्यों नहीं लगती? चंद्रमा तो बहुत छोटा है और तारे उनसे कई गुना बड़े हैं। ये हम हमारे 12वें पाठ जो पृथ्वी से परे हैं उसमें जानेंगे। बहुत ही रोचक पाठ है जो बच्चों को सौरमंडल की सैर करवाता है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों के कारण कभी आपने जानने चाहे हैं? हम आज इन पुस्तक के माध्यम से इन सबको, किसी फूल को खिलते हुए आप विस्मित हुए? विस्मित मतलब आश्चर्यचकित हुए हैं क्या? कि उसे कैसे पता चलता है, कि फूल कैसे पता लगाता है कि मुझे अब खिलना है ना? तो ये सब जानने का तर्क शक्ति ही विज्ञान है। विज्ञान के द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के मैं तो कुछ उदाहरण ही बता रहा हूँ। महासागर की गहराइयों से लेकर, देखो कभी हम पर्वतीय क्षेत्र को देखें, ये कैसा मरुस्थल होता है बच्चों। देखो ये मरुस्थल जिसमें कंटीली झाड़ियाँ लगी हुई है, ये कंटीली झाड़ियाँ, ये रेत के धोरे, है ना, दूर दूर तक फैले हुए। जबकि समुद्र के किनारे हम देखते हैं यहाँ पे जो है नारियल के पेड़ होते हैं, और ये पेड़ बहुत ज़्यादा छायादार तो नहीं होते हैं, और बहुत से लोग यहाँ इनके आसपास भी रेत होती है, वहाँ घूमने जाया करते हैं। लेकिन समुद्र तट पे कभी पानी यहाँ पे आ रहा है पास में, कभी दूर जा रहा है, तो वो आता है तो अपने साथ ज्वार भाटा लेके आता है। इन सब कारणों को कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? और रात के समय हमने देखा है कि समुद्र का जो पानी का लेवल है वो ऊपर उठ जाता है ना? कब? रात में। अंतरिक्ष की व्यापकता और रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक सभी जगह हमारी विज्ञान फैली हुई है। जैसे देखो समुद्र के अंदर भी जीवन है, ये मछलियाँ। समुद्र के भीतर जहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे सीधे ऑक्सीजन ये प्राप्त नहीं करते हैं। एक सेकेंड, समुद्र के भीतर के दृश्य की हम बात कर रहे थे। यहाँ सूर्य का प्रकाश देखो कम ही पहुँच रहा है ना, लेकिन फिर भी एक और बात है, समुद्र के बहुत ज़्यादा गहरे तल में जीव नहीं होते हैं। ऊपर की तली में ही लगभग मैंने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा भी था, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक ही इनकी जीवन उपलब्ध है। ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, आप देख सकते हो, आकाश गंगाएं और असंख्य तारों का समूह। इसमें से हमारी पृथ्वी भी एक है। ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी इतनी छोटी ही दिखती है, मंदाकिनी आकाशगंगा जिसको हम कहते हैं। तो विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन पहेली जैसा है ना? मतलब यहाँ पे पहेली है, आप हल करते रहिए और आपको और अधिक से अधिक आविष्कार और नई नई जानकारी मिलती रहेगी हमारे द्वारा। इम्पोर्टेंट है ये, विज्ञान की प्रकृति ये बहुत ही व्यापक है और अंतहीन पहेली है ये, है ना? हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है। आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है, इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग
नए प्रश्नों और नई खोज की ओर ले जाता है। आप जितना जानते, ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करते हो, विज्ञान में हमारे और संभावना है, हम और ज़्यादा हमारे नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया जाता है और उसे वहाँ से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। मतलब विज्ञान में गलती है तो गलती को सुधारने की पूरी संभावना है। और अगर हम किसी जानकारी को गलत वे में जोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाके वो वापस पकड़ में आ जाती है। इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी अगर हम जोड़ना चाहें तो बड़े बड़े वैज्ञानिक करते हैं ना, प्रयोग करते हैं और फिर प्रयोगों को प्रमाण प्रदान करने के लिए उसको गणितीय अवधारणा देते हैं। तो अगर कोई धारणा गलत है तो गणितीय कैलकुलेशन उसकी पूरी नहीं हो सकती है। नई खोजें प्राय विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है। इस पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ये पुस्तक की शुरुआत है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टॉपिक वाइज चलता जाएगा। आप जैसे जैसे यह पुस्तक पढ़ेंगे आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप कई नए प्रयोग करेंगे और विचार आपको प्रेरित करेंगे, है ना। ये सब हमारे दैनिक जीवन में क्यों उपयोगी है, हम क्यों विज्ञान पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो किसी भोजन के पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, हमें ऊर्जा मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो हम उसको प्रैक्टिकली जांच लेंगे कि भाई ये जैसे आलू की बात करें, है ना, तो आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हम उसका आयोडीन टेस्ट करके चेक कर लेंगे। तो जब भी हमें त्वरित ऊर्जा की ज़रूरत होती है हम आलू को प्राप्त कर लेते हैं। गेहूं वगैरह हुए, तो ऐसी छोटी छोटी जानकारियां हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोगी होता है। तब हमें समझ आने लगेगा कि हमारे सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं सबसे पहले हमारी पृथ्वी से। देखो बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप अपने जीवन में बांध लीजिए, है ना। हम देखते हैं हमारे यहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी हैं और जीव जंतु घूमते रहते हैं, इंसान भी हैं। तो पृथ्वी ही इस दुनिया में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। बाकी आप सौरमंडल के बाकी 8 ग्रहों की भी बात करो, कहीं पे भी जीवन नहीं है ना। पृथ्वी से परे वाले पार्ट में हम इन सब की स्थिति जानेंगे, सूर्य से कितने दूर हैं। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना आवश्यक है। सर्दी गर्मी बरसात ऋतुएं यहीं होती है हमारे। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है, जैसे पौधे हैं, जंतु हैं, सभी सजीव निर्जीव इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके। कौन? ये सारे जीव जंतु। आप देखा होगा कोई बीज हैं, पहले बीज उगाते हैं तो वो पौधा बन जाता है, या पौधा बन के फिर पेड़ बन जाता है, वो हमें फल देता है। तो वो इतना बढ़ता कैसे है? ऐसे ही कोई कैटरपिलर या इल्ली होती है, वो धीरे धीरे एक सुंदर सी तितली बन जाती है। उसका ये वृद्धि और विकास क्यों हो रहा है ना। तो विज्ञान हमें बताएगा कि वृद्धि और विकास कैसे संभव है। गाय का बछड़ा पोषण प्राप्त करके, है ना, धीरे धीरे अपनी माँ के समान आकार का हो जाता है ना। तो इसके लिए ये कैटरपिलर इल्ली जो आपको बताई गई है ना, आप देख सकते हो ये हरी पत्तियों का भोजन करते करते ये पौधा विकसित होकर एक पेड़ बन जाएगा। ऐसे ही और भी तथ्यों को हम आगे जानेंगे।